नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। लगभग 30 साल के बाद मेरा दोस्त होटल की लॉबी में टहलते हुए मुझे दिखा। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके साधारण से कपड़े थे, पैरों में चप्पल थी, होठों पर थकी सी मुस्कान थी। वो मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, और कैसे हो। मैंने भी उससे कहा, तुम कैसे हो। मैंने उससे पूछा, क्या काम करते हो। उसने कहा, बस छोटा सा रियल एस्टेट का बिजनेस है और कुछ नहीं। मैंने उसे गर्व के साथ कहा कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मेरा खुद का घर है, हाँ ईएमआई पे है। मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, मैंने उसे कहा। उसने नाम में सिर हिला दिया। बातों का सिलसिला चलता रहा। उसने मुझे अपने घर आमंत्रण दिया। बातें जब हो ही रही थीं तो मैंने उससे कहा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं अपनी रेंज रोवर से। उसने नाम में सिर हिला दिया। उसने कहा, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है। उसके पास 2001 मॉडल की होंडा थी, जो देखने में बहुत पुरानी सी लग रही थी। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। अब मैं बैठकर सोचने लगता हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब दी है और मैं हर तरीके से खुश हूँ। खैर, पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को ये बात बताता हूँ। पत्नी पहले तो राजी नहीं होती है। उसकी नज़र में वो एक साधारण सा व्यक्ति था। हम उसके शहर की तरफ निकलते हैं। जब रास्ते में होते हैं, मैं उसके बारे में लोगों से पूछता हूँ तो लोग आश्चर्यचकित और सम्मान से उसके बारे में बताते हैं। अब हम कुछ ही दूर चले थे, देखते हैं सामने उसका घर है, तो 3 मंजिल खड़ा हुआ है। उसके आसपास 4-5 गाड़ी खड़ी थी और उसने हमारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हम अंदर पहुंचे तो देखा खाना उसकी पत्नी ने सम्मान पूर्वक हमें दिया और हम खाना खा ही रहे थे तो मैंने देखा कि मेरी ही कंपनी का एक गिफ्ट उसके बेड पे रखा हुआ है। मैंने उसके बारे में पूछा। इससे पहले ही उसने मुझसे पूछ लिया, तुम्हारे एमडी का क्या नाम है। मैंने उसे बताया कि मेरे एमडी का नाम मिस्टर वाजपेयी है। तो उसने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। अब मैं आश्चर्य से पूछने लगा, आप इन्हें कैसे जानते हैं। उसने मुझे बताया, ये कंपनी मेरी ही है, जिसके 36% शेयर मेरी हैं। न जाने क्यों मेरे मुंह से उसके लिए सरसप निकल आया। अब वो आदमी मेरे सामने बैठा था जो मुझे सैलरी देता था और जिसके अंदर एक तनक भी घमंड नहीं था, और मैं जो उसके पैसे से जीवन यापन कर रहा था, अपने आप को बहुत भाग्यशाली और घमंडी समझ रहा था। कहानी तो बस इतनी ही है दोस्तों, लेकिन किसी को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए उसके कपड़ों से, उसकी बातों से या दिए गए सम्मान से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।